Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica and today I will discuss about domains of learning. आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में. डोमेन्स ऑफ लर्निंग डिस्कस करेंगे हम. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पेपर 1 के लिए भी. टीचिंग एप्टीट्यूड में इससे क्वेश्चन आते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट आपके यूनिट 7 हायर एजुकेशन के साथ साथ यूनिट 7 पैरागॉजी एंड्रोगॉजी एंड असेसमेंट उसका भी पार्ट है. तो देखिए हम यूनिट 7 के अकॉर्डिंग भी डिस्कस करेंगे. उसमें भी सेम आपका पार्ट है ये और पेपर 1 के अकॉर्डिंग भी. हम डिस्कस कर रहे हैं एंटी यूजीसी नेट पेपर एजुकेशन को. कुछ कॉमन टॉपिक हैं जो आपके पेपर 1 के लिए भी हैं, तो साथ-साथ आपकी एक रिवीजन हो जाएगी और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा. आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना. ऑल्दो ऑलरेडी मैंने क्लास ले ली है और अब थोड़ा-सा और अच्छे से डिस्कस करते हैं. देखिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम किसी का नाम है, वाज़ क्रिएटेड इन 1956 बाय डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम. ठीक है? इन ऑर्डर टू प्रमोट हाई फॉर्म ऑफ थिंकिंग इन एजुकेशन. देखिए कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव टीचिंग ऑब्जेक्टिव बनाए गए, इसे रिवाइज भी किया गया, वो भी फर्दर डिस्कस करेंगे. तो इसके 3 डोमेन हैं, 3 डोमेन्स हैं, कैटेगरीज हैं. डोमेन्स या मीन्स कैटेगरीज ऑफ लर्निंग. तो इन्होंने कुछ टीचिंग ऑब्जेक्टिव बनाए कि किस किस टाइप से आप बात करेंगे. अभी हम ब्लूम्स को थोड़ा साइड करें तो मैंने आपको महात्मा गांधी जी की एक क्लास ली थी, उसमें मैंने आपको 3H बताए थे. उन्होंने 3H की बात की थी. तो ये वहाँ से भी कंसर्न है आपका कि बच्चों में हम 3H डेवलपमेंट की बात करते हैं कि हेड, हार्ट एंड योर हैंड स्किल्स. तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है. आपके 3 जो कैटेगरीज हैं उसमें भी 3H को कंसिडर करेंगे. एक में आप मेंटल एबिलिटी उनको कंसिडर करेंगे, कॉग्निटिव एबिलिटी. एक में आप उनका हार्ट, इफेक्टिव डोमेन और देन थर्ड वन इज साइकोमोटर जो स्किल्स. तो उनको डिस्कस करेंगे, उनको एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से हम काम करेंगे. इसको भी आपने कीवर्ड्स की हेल्प से करना है. अब और अच्छे से देखिए. ब्लूम टैक्सोनॉमी गिवन बाय दी डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम इन ऑर्डर टू प्रमोट हायर फॉर्म्स ऑफ थिंकिंग, जिन्होंने हायर फॉर्म्स ऑफ थिंकिंग को डेवलप करने के लिए इंट्रोड्यूस किया है इसे. इट इज़ मोस्ट ऑफन यूज व्हेन डिज़ाइनिंग एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड लर्निंग प्रोसेस. ये डिज़ाइन की जाती है जब आप एजुकेशनल ट्रेनिंग और लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं. तो 3 डोमेन्स हैं इसकी. कॉग्निटिव डोमेन जो बात करता है आपकी मेंटल स्किल्स की, नॉलेज की बात करता है. तो योर हेड, वहाँ से आप कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है. देन वी हैव कॉग्निटिव डोमेन मेंटल स्किल्स और नॉलेज की बात करेगा. इफेक्टिव डोमेन जो आपकी ग्रोथ इन फीलिंग्स और इमोशनल एरियाज. देखिए हम इमोशनली भी हम सीखते हैं चीज़ें और इफेक्टिव डोमेन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. फिर साइकोमोटर डोमेन जिसमें हम स्किल्स की बात करेंगे. अभी कीवर्ड्स की हेल्प से आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी. कॉग्निटिव योर मेंटल स्किल्स, मेंटल एबिलिटी. इफेक्टिव योर हार्ट, ग्रोथ इन फीलिंग्स और इमोशनल एरियाज. कई बार होते हैं कि कुछ टीचर हमें पसंद हैं, तो इमोशनली कंसर्न है, हम कनेक्टेड हैं, तो हमें जल्दी अंडरस्टैंडिंग होती है, उनसे समझते हैं जब हम. तो ऐसी इफेक्टिव डोमेन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हम स्टूडेंट्स की फीलिंग के साथ कैसे डील कर रहे हैं. एंड साइकोमोटर जब आप स्किल्स की बात करेंगे, अपनी फिजिकल स्किल्स की बात करेंगे. अपनी फिजिकल स्किल्स साइकोमोटर या मोटर एक्टिविटीज़, आपके हाथ पैरों का हिलना, उसकी बात करते हैं. तो एक एच हो गया आपका हेड के लिए, एक एच हो गया आपका हार्ट के लिए और एक एच हो गया आपका हैंड के लिए. ठीक है. 3H आपने कंसिडर करनी है बाय ब्लूम टेक्सोनॉमी. Okay. Bloom taxonomies are 6 major categories of cognitive domain. First domain your cognitive domain. इसको रिवाइज भी किया गया, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. जो रिवाइज किया गया जैसे 2001 में, उसका क्या है कि ये आपके टीचिंग ऑब्जेक्टिव हैं जो 1956 में आया था. और जब रिवाइज किया गया तो वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं. तो आपने क्वेश्चन में देखना है कि आपसे पूछा क्या गया है, टीचिंग ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं या लर्निंग ऑब्जेक्टिव. पहले डिस्कस करते हैं, फिर रिवाइज वर्जन पर डिस्कस करेंगे. देखिए सबसे पहले आया था आपका जो कॉग्निटिव डोमेन है उसमें आपका आया था नॉलेज. फर्स्ट स्टेप द लोएस्ट लेवल इज़ नॉलेज, कि हमें नॉलेज होती है. मैंने आपको पहले भी क्लास दी थी तो बताया था कि छोटे बच्चों को याद रखना है. छोटे बच्चों को हम सिर्फ रूट लर्निंग से एक बेसिक नॉलेज देते हैं. ठीक है. फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है, कॉम्प्रीहेंशन मतलब अंडरस्टैंडिंग होती है, उनमें चीज़ों को समझने लगते हैं कि जो चीज़ें ABCD सिखा रहे थे उन ABCD का क्या मतलब है, सेंटेंस फॉर्मेशन की तरफ गए. अब एप्लीकेशन, अब वो अप्लाई भी कर पाते हैं लाइफ में चीज़ें. देन एनालिसिस, फिर एनालाइज करते हैं हम चीज़ों को. बहुत टफ नहीं बनाना चीज़ों को. अरे ब्लूम टेक्सोनॉमी कितना बड़ा चैप्टर है, कैसे करेंगे, क्वेश्चन आते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं. चीज़ों को जितना ईजी आप करेंगे उतनी जल्दी आप आंसर मार्क कर पाएंगे. बेसिक चीज़ों पर जाइए. बच्चों की अगर बात करें, छोटे बच्चों की, तो नॉलेज बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई, रूट लर्निंग की तरफ सिर्फ नॉलेज हो रही है, ज़्यादा कुछ नहीं.
कॉम्प्रिहेंशन मीन्स योर अंडरस्टैंडिंग, आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं चीज़ों को। एप्लीकेशन आप उसे रियल लाइफ में अप्लाई कर पा रही हैं। एनालिसिस के हम एनालाइज़ भी करने लग जाते हैं चीज़ों को। जैसे बच्चों को हमने कुछ भी सिखाया, काउंटिंग सिखाई, तो सिर्फ समझ आ गया ठीक है काउंटिंग है, देन अंडरस्टैंडिंग हुई कि हाँ, इसके बाद ये आएगा। फिर अप्लाई भी किया उन्होंने, उनसे हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछते हैं कि आप इसको काउंट कीजिए, इसको काउंट कीजिए, डिफरेंट वेज़ यूज़ कर लेते हैं। तो अप्लाई कर पाते हैं, वो खुद भी अप्लाई कर पाते हैं कि मैं 2 टॉयज़ मेरे पास हैं, ये 3 टॉयज़ हैं, सब समझ आते हैं। देन एनालिसिस, अब जैसे-जैसे एज डेवलप हो रही है तो एनालिसिस उन्हें आता है, एनालाइज़ कर पाती हैं चीज़ों को। अच्छे से एनालाइज़ करेंगे कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। सिंथेसिस होता है टू इन्वेंट समथिंग, टू क्रिएट, टू इंटीग्रेट। आप कुछ क्रिएट करेंगे। अब इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, इतनी अच्छे से एनालाइज़ कर लिया है कि आप सिंथेसिस कर रहे हैं, खुद से कुछ क्रिएट कर रहे हैं। देन लास्ट में आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएट करने लायक हो गई है आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी, योर मेंटल स्किल्स। कॉग्निटिव मीन्स योर मेंटल एबिलिटी, योर मेंटल स्किल्स। क्लियर? तो हम कैसे याद करेंगे इसे? नॉलेज हुई, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, देन वी हैव सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। वैसे तो कुछ निमोनिक की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार इनके फर्स्ट लेटर को ध्यान रख सकते हैं कि नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। बेसिक मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि इनके अंदर है क्या। ठीक है? अब क्या हुआ कि लॉरेन एडिसन, अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ब्लूम, एंड डेविड कैथवॉल रिविजिटेड द कॉग्निटिव डोमेन इन द मिड 90s एंड मेड सम चेंजेस। उन्होंने कुछ चेंजेस कर दिए 2001 में। ठीक है? कोई बात नहीं, कर दिए तो ठीक है, देख लेते हैं वो चेंजेस क्या हैं, वो देखते हैं अब हम। इन्होंने जो नाम थे वो चेंज कर दिए, नॉलेज को बता दिया रिमेम्बरिंग। ठीक है, बता दिया तो मीनिंग अभी भी सेम है कि वही आप नॉलेज कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, नॉलेज में भी रिकॉलिंग थी, वर्ड्स मतलब डिस्क्राइब कर रहे हैं, आपको सिर्फ नॉलेज नॉलेज है। ठीक है, उनसे पूछना व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट, तो वो आंसर कर पा रहे हैं। वही कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंडिंग बता दिया, तो कुछ नया नहीं है, इतना घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, आपसे जो पूछा जाए कि रिवाइज्ड वर्जन बताइए क्वेश्चन में है, तो आप उनको बता सकते हैं। अप्लाइंग एंड एनालाइजिंग सेम है कि अप्लाई किया, आपने कोई भी रूल्स अप्लाई किए अपनी रियल लाइफ में, एनालाइज़ करने लग गए, आप कंपेयर कर रहे हैं चीज़ों को, एनालाइज़ कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, आपको समझ आ रही हैं चीज़ें अब। हर तरीके से आपने तोड़-मरोड़ के एनालाइज़ कर लिया। चलो, नेक्स्ट वी हैव इवैल्यूएटिंग, पहले कर दिया, क्रिएटिंग बाद में कर दिया। उन्होंने कहा इवैल्यूएटिंग पहले है, देन क्रिएटिंग न्यू मीनिंग जो हम सिंथेसिस कहते थे, वो बाद में है। तो ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ये वर्जन है और पहले के अकॉर्डिंग क्या वर्जन था वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इनके अकॉर्डिंग था नॉलेज, इनके अकॉर्डिंग है रिमेम्बरिंग। इनके अकॉर्डिंग था कॉम्प्रिहेंशन, इनके अकॉर्डिंग है अंडरस्टैंडिंग। इनके अकॉर्डिंग था अप्लाइंग, इनके अकॉर्डिंग भी अप्लाइंग। क्योंकि ये टच पैड नहीं है मेरे पास तो थोड़ी सी दिक्कत होती है मुझे भी। चलिए, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएटिंग। यहाँ हो गया रिमेम्बरिंग, रिमेम्बरिंग कर दें आप। रिमेम्बरिंग के बाद अंडरस्टैंडिंग, सेम अप्लाइंग एंड एनालाइज, देन आपका है इवैल्यूएटिंग, देन वी हैव योर क्रिएटिंग। ठीक है, तो दिस इज आपसे एक टीचिंग ऑब्जेक्टिव 56 वाली जो है टीचिंग ऑब्जेक्टिव बताती है और दूसरी आपकी बताती है लर्निंग ऑब्जेक्टिव। देन वी हैव सेकंड इफेक्टिव डोमेन। इफेक्टिव डोमेन, इफेक्टिव, ये आपके हार्ट की बात करती है। ये बताती है कि आपकी फीलिंग्स, आपकी वैल्यूज़, आपकी एप्रिसिएशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में। तो हम छोटे बच्चों को वापस याद रखेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। देखिए, इसके भी कुछ पार्ट्स हैं, इसको डिवाइड किया गया कि सबसे पहले हम रिसीव करते हैं। हम अपनी फैमिली में देखते हैं, हम स्कूल जाते हैं या हम बाहर देखते हैं, तो हम रिसीव करते हैं। इट डिस्क्राइब स्टेज ऑफ अवेयरनेस, विलिंगनेस टू हियर सिलेक्टेड अटेंशन। रिसीव किया आपने कुछ भी, लिसन टू अदर्स विद रिस्पेक्ट, कुछ भी आपने आपने किसी को करते हुए देखा तो आपने सेम चीज़, सेम वैल्यूज़, वैल्यूज़ अभी बाद में आएगा, आपने रिसीव किया। फर्स्ट वी हैव रिसीव। ठीक है, देन हम उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसा हमने रिसीव किया उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड होगा। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑन द पार्ट ऑफ द लर्नर, लर्नर का पार्ट जो है, बच्चे टीचर को देखते हैं कि टीचर क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, फिर वो भी करना स्टार्ट कर देते हैं कि ठीक है, लर्नर भी एक्टिव हो गए। ठीक है, तो जैसे वर्ड आंसर गेम है, किसी भी तरीके से आप कह लीजिए। देन हमारे अंदर वो वैल्यूज़ आती हैं, हम अपने अकॉर्डिंग अपनी ओन वैल्यूज़, ये आपने ध्यान रखना है कि हम जो भी देखते हैं हम अपने अकॉर्डिंग अपनी ओन वैल्यूज़ बनाते हैं। ठीक है, हमने रिसीव किया, रिस्पॉन्ड किया, देन वैल्यूज़ आई, इंटरनलाइज़ किया, उसे कोशिश की। अब क्या हमें रखना है अपने पास और क्या हमें नहीं रखना?
गुड बिहेवियर, बैड बिहेवियर को हम क्रिटिसाइज़ या अलग-अलग करते हुए हम चीज़ों को ऑर्गनाइज़ करते हैं। जिसको जैसी चीज़ें पसंद हैं, वो वैसे ही ऑर्गनाइज़ करेंगे। उन्हें जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं, वो वैसे ही अकॉर्डिंगली ऑर्गनाइज़ करेंगे। रिकॉग्नाइज़ करेंगे नीड ऑफ द बैलेंस बिटवीन द फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको जैसी चीज़ें मिल रही हैं, स्कूल में जैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो आपने रिसीव किया, आपने रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट किया। फिर आपने वैल्यूज़ आई, अपनी अपनी वैल्यू डेवलप की। अब आप ऑर्गनाइज़ कर रहे हैं चीज़ों को, और अब ऑर्गनाइज़ करने के बाद कैरेक्टराइज़ेशन है कि आपके कैरेक्टर का पार्ट बनते हैं, ठीक है? इंटरनलाइज़्ड बिहेवियर, आपके बिहेवियर का पार्ट बनते हैं। तो क्या किया हमने? सबसे पहले रिसीव किया, रिस्पॉन्ड किया, वैल्यूज़, देन ऑर्गनाइज़ किया, देन कैरेक्टर्स डेवलप किया। एक अपने अंदर इंटरनलाइज़ेशन ऑफ बिहेवियर, हमारा एक बिहेवियर डेवलप हो गया है, जो हमने स्कूल में सीखा। क्योंकि हम बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं, तो स्कूल जा रहे हैं तो बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत अच्छी लर्निंग हो रही है। तो रिसीव कर रहे हैं, नया-नया स्कूल है, स्टार्ट किया हमने सीखना। रिस्पॉन्डिंग, हमारा जैसा एनवायरनमेंट हमें मिल रहा है वैसे हम रिस्पॉन्ड आ रहे हैं, वैल्यूज़ आ रही हैं वैसी, ऑर्गनाइज़ कर रहे हैं फिर हम चीज़ों को कि कौन-सी वैल्यू हमारे लिए बेस्ट है, कौन-सी नहीं है। देन अब आपका कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। हर स्कूल का बिहेवियर, हर स्कूल के स्टूडेंट्स का अलग बिहेवियर रहता है। स्कूल से सीखा, या हर पेरेंटिंग एक टफ टास्क है, उसमें अलग चीज़ें हम देखते हैं। तो ये सब आपकी इफेक्टिव डोमेन का पार्ट है, जिसमें आप फीलिंग्स के थ्रू सीखेंगे, योर हार्ट, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट आपका आता है साइकोमोटर डोमेन। कीवर्ड है स्किल्स। या फिजिकल एक्टिविटी, आप स्किल सीख रहे हैं, आप ड्राइविंग सीख रहे हैं, या आप बच्चों की बात ही करें तो हम मान लीजिए पेंटिंग सीख रहे हैं। अब इसके भी कुछ सब पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले इमिटेट और ऑब्जर्विंग भी आ सकता है इसकी जगह, ठीक है? द एबिलिटी टू ऑब्जर्व अ बिहेवियर एंड टू फॉलो इट। आप पेंटिंग सीखने गए हैं, आप एक स्किल सीखने गए हैं, पर्टिकुलर स्किल की बात कर रहे हैं आप, और हाथ पैरों का चलेगा ना, उसमें भी हाथ से आप पेंटिंग करेंगे, आपकी स्किल डेवलप हो रही है। द एबिलिटी टू ऑब्जर्व अ बिहेवियर एंड फॉलो इट, बेसिकली कॉपिंग समवन। आप किसी को करता हुआ देख रहे हैं, या आप कुकिंग सीख रहे हैं, या आप पेंटिंग सीख रहे हैं, आप पॉट मेकिंग कर रहे हैं, या आप कंप्यूटर का एक बेसिक कोर्स सीखने गए हैं, तो आप बेसिकली फर्स्ट काम होता है कि आप इमिटेट कर रहे हैं। आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप किसी भी मेकअप का ट्यूटोरियल लेने गए हैं, जो भी चीज़ें आप सीख रहे हैं, आप किसी पर्टिकुलर स्किल की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट वन इमिटेटिंग और ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्विंग भी आ जाता है क्वेश्चन में, तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। देन वी हैव मैनिपुलेट, द एबिलिटी टू परफॉर्म एक्शंस बाय मेमोरी और फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। अब देख लिया हमने, तो अब हम फॉलो करते हैं इंस्ट्रक्शंस और मेमोरी बेस्ड चीज़ें करते हैं। देन प्रिसिशन इज ऑलवेज मीन सम लेवल ऑफ एक्सपर्टीज यू हैव, ठीक है? कि प्रिसाइज आप हो रहे हैं, आप कुछ चीज़ें आपको आ रही हैं, तो इसमें प्रोफिशिएंट, स्किलफुल, एग्जीक्यूट, ये चीज़ें आती हैं। देन वी हैव आर्टिकुलेशन। प्रिसिशन मतलब थोड़ा सा आप एक्सपर्टीज आ रही है आप में सीख कर। द एबिलिटी टू अडेप्ट मेथड ऑफ नॉवल रिक्वायरमेंट। अब आपने आर्टिकुलेशन, अब आप एफिशिएंसी आ गई है आप में, ठीक है? आप में थोड़ी सी एक्सपर्टीज आई थी, अब एफिशिएंसी आ चुकी है। नेचुरलाइजेशन मीन्स कि आप आपके बिहेवियर में वो चीज़ परमानेंट आ चुकी है। आप बहुत ही अनकॉन्शियस होकर आराम से वो चीज़ कर सकते हैं। आपने पेंटिंग सीखी, फर्स्ट आपने देखा अपने टीचर को करते हुए कि कैसे कर रहे हैं। अब यूट्यूब से सीख लेते हैं बहुत चीज़ें, देख रहे हैं, पहले ऑब्जर्व कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं उन्हें। फिर आपने क्या किया? आपने सबसे पहले देखा, सीखा, तो आप किसके पॉइंट्स एक बार देखें तो इमिटेट किया, और ऑब्जर्विंग, मैनिपुलेट किया, कोशिश की खुद भी करने की। देन हमने प्रिसाइज़ किया, जिसमें थोड़ी-सी एक्यूरेसी आती है, आर्टिकुलेशन में एफिशिएंसी आती है। देन नेचुरलाइज़ेशन इज़ योर लास्ट पॉइंट। इसकी स्टेप्स पूछ लेंगे, लोएस्ट टू अपर लेवल, ठीक है? तो ये आपके थे साइकोमोटर डोमेन। अब आपके नेचुरलिज़्म, आप फाइनली एक बहुत अच्छी पेंटिंग बना सकते हैं, ठीक है? आपने कुछ एक्यूरेसी आई, प्रिसिशन, देन आप में एक एफिकेसी आई, एफिशिएंसी आ गई, देन नेचुरलाइज़ेशन आपके बहुत ईज़िली बना लेंगे आप। तो ये थी आपकी ब्लूम टैक्सोनॉमी। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं आपके लिए। ब्लूम ने दिया था 1956 में, दिया था टीचिंग ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हुए, दिया था 3 डोमेन दी थी, 3 कैटेगरीज दी थी, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। देन इन्होंने कॉग्निटिव डोमेन को दोबारा रिवाइज भी किया गया 2001 में। तो कॉग्निटिव में आए थे नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, ठीक है? और आपके उसमें आए थे रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइज, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग, ठीक है? तो आपको ऑप्शन में वैसे तो 1956 वाले ऑप्शन आते हैं, इनके जी भी आ रहे हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा आंसर। इवैल्यूएशन, क्रिएटिंग तो पूछेंगे आपसे, रिवाइज्ड फॉर्म है, एग्जैक्टली पूछा जाएगा। अदरवाइज नहीं पूछा जा रहा और आपको इवैल्यूएटिंग और क्रिएटिंग दोनों ऑप्शन हैं, और आपसे पूछा है कि हायर ऑर्डर स्किल कौन सी है, तो गो फॉर इवैल्यूएशन।
अगर आपसे प्रिसाइज़ली पूछा जा रहा है कि आप रिवाइज़्ड वर्ज़न बताइए, तभी आप बताएँगे क्रिएटिंग को लास्ट में, अदरवाइज़ इवैल्यूएशन इज़ योर लास्ट ऑप्शन, जैसे कि 1956 में था। ठीक है? इफ़ेक्टिव डोमेन में आपकी फीलिंग्स की बात हो रही है। इसमें आपके सबसे पहले आता है कि आप रिसीव करते हैं, देन रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्ड करने के बाद वैल्यू हुई, ऑर्गेनाइज़ करेंगे आप, ठीक है? देन आपके करैक्टर में डेवलप होती हैं। देन साइकोमोटर डोमेन इज़ योर इमिटेशन, ऑब्ज़र्विंग, आपको स्किल की बात कर रहे हैं। देन मैनिपुलेशन करेंगे, फिर आप प्रिसाइज़ करेंगे, आर्टिकुलेशन, एफिशिएंसी की बात करेंगे। देन आप इतने नेचुरलाइज़ेशन हो चुकी है, आपको सब कुछ आ चुका है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसका पीडीएफ मैं शेयर करूँगी आपसे टेलीग्राम ग्रुप पे। और अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। जो भी चैनल के साथ नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।